जंगल में नल और दमयंती अलग हो चुके थे। नल का मन टूट चुका था और उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा था, लेकिन अपने दुर्भाग्य से आहत होकर उन्होंने दमयंती को छोड़ दिया था ताकि वह अपने पिता के पास लौट सके और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। दूसरी ओर दमयंती का मन विचलित था। उसने अपने प्रिय नल को अकेला छोड़कर जाने का विचार कभी नहीं किया था। नल को छोड़कर जाना उनके लिए किसी यातना से कम नहीं था, इसलिए उसने ठान लिया कि वह अपने पति को खोजेंगी और हर हाल में उनके साथ रहेंगी। दमयंती अपने अकेलेपन, भूख, प्यास और थकान की परवाह किए बिना नल की तलाश में जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के रास्ते पर चलती रहीं। इस सफ़र के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने पति से मिलने की चाहत उनके भीतर एक प्रबल शक्ति पैदा कर रही थी। उन्होंने नल को ढूंढने के लिए कई जगहों पर पूछताछ की, लोगों से रास्ते के बारे में जानकारी ली और उनका पता लगाना शुरू कर दिया। जंगल में अपने सफ़र के दौरान दमयंती को कुछ वनवासियों का एक समूह मिला। उन्होंने दमयंती को देखा और उनकी सुंदरता, आभा और शालीनता देखकर चकित हो गए। दमयंती ने उनसे नल के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। कुछ वनवासी उनकी स्थिति देखकर सहानुभूति दिखाने लगे और उन्हें सहायता देने का प्रयास करने लगे। वनवासियों ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया और आराम करने की जगह बताई ताकि वह आगे की यात्रा के लिए खुद को मजबूत कर सके। इस तरह अपनी यात्रा जारी रखते हुए दमयंती विदर्भ राज्य के एक निकटवर्ती राज्य, जहाँ के राजा ऋतुपर्ण थे, वहाँ पहुंचकर दमयंती ने लोगों से बातचीत की और उनके राजा के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनकी स्थिति देखकर के नागरिकों ने उन्हें अपने राज्य में शरण दी। दमयंती ने स्वयं को किसी तरह छिपा कर रखा ताकि लोग उनकी पहचान न कर पाएं और बिना किसी रुकावट के नल को खोजने में उन्हें सहारा मिल सके। उधर नल भी दमयंती से दूर हो चुके थे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने समझा कि अपने दुख को खुद तक सीमित रखने का निर्णय सही नहीं था। अपने निर्णय से दुखी और अकेले नल ने भी जीवन के कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर दिया। अपने आत्मग्लानि और दुख के बीच नल ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की सोची। इसी दौरान उनकी भेंट एक नागराज करकोटक से हुई। करकोटक ने उन्हें उनके दुख से बाहर निकालने का आश्वासन दिया और एक उपाय बताया। उसने नल को एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि यह मंत्र उन्हें अपने कठिन समय में धैर्य और साहस प्रदान करेगा। इसके अलावा करकोटक ने नल को एक अलग रूप प्रदान कर दिया ताकि वो पहचान में न आ सके और कहीं भी स्वतंत्र रूप से जा सके। नल अब बाहरी रूप से एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखने लगे और उन्होंने अपना नाम बदलकर बहुक रख दिया। इस नए रूप में नल ने चेती राज्य में प्रवेश किया और वहां राजा ऋतुपर्ण के पास नौकरी करने का निर्णय लिया। ऋतुपर्ण घुड़दौड़ के माहिर थे और नल को भी घुड़सवारी का गहरा ज्ञान था। अपनी इस प्रतिभा के कारण बहुक ने राजा ऋतुपर्ण के यहाँ रथ चालक की नौकरी कर ली। कुछ समय बाद दमयंती ने भी अपनी स्थिति और साहस को बनाए रखते हुए राजा ऋतुपर्ण के महल में पहुँच गई। उसने वहाँ राजकुमारी का पद छोड़ दिया और महल में एक साधारण दासी के रूप में रहने का निर्णय लिया ताकि उनकी पहचान उजागर न हो सके और वह शांतिपूर्वक नल को खोज सके। उनके मन में एक ही उद्देश्य था, अपने पति को ढूंढना और अपने परिवार को पुनः एक करना। ऋतुपर्ण का महल, जहां अब नल और दमयंती दोनों अज्ञात रूप में रह रहे थे, एक रहस्यमयी वातावरण में बदल चुका था। राजा ऋतुपर्ण के महल के वातावरण में अजीब सा परिवर्तन होने लगा, मानो नियति ने नल और दमयंती को फिर से मिलाने का निश्चय कर लिया हो। हालांकि दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति का आभास नहीं था, लेकिन उनके दिलों में एक गहरा एहसास था कि उनका मिलन शीघ्र होने वाला है। इसी बीच विदर्भ राज्य में दमयंती के पिता राजा भीम को भी अपनी पुत्री की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री की खोज के लिए कई राज्य में दूत भेजे। उन्होंने सभी जगह संदेश भिजवाया कि जो भी दमयंती का पता लगाएगा उसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जब यह संदेश चेती राज्य में पहुंचा तो ऋतुपर्ण के महल में सभी लोग इस बात से अवगत हुए। नल ने भी इस संदेश को सुना और उनका मन अशांत हो उठा। उधर दमयंती ने एक युक्ति सोची
ताकि वह नल के बारे में जान सके। उसने राजा ऋतुपर्ण को यह कहलवाया कि यदि वह उसे निषद राज्य की यात्रा कराएं तो वह निषद की स्थिति के बारे में भी जान पाएंगे। यात्रा के दौरान नल ने ऋतुपर्ण की बातें सुनी और उन्हें अपने खोई हुई पत्नी की याद आने लगी। ऋतुपर्ण की बातें और मार्ग के पड़ावों ने नल को अपने राज्य की याद दिलाई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस यात्रा में दोनों की भावनाएं प्रकट हुई, लेकिन अभी दोनों अपने अतीत से अज्ञान थे। अगले भाग में जानिए कि क्या नल और दमयंती का मिलन होगा, क्या वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे और क्या उनकी बरसों की तड़प का अंत होगा।